जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस हैं, एडवांस्ड टेक्निक्स हैं और क्या बेसिक ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप अपना सकते हैं जिससे फर्टिलिटी एनहांस की जाए। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर प्रीति यादव, योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट आशा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर, गुड़गांव। जब हमारे पास एक कपल आते हैं और वो प्रेगनेंसी में सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं और फिर उनका प्लान ऑफ मैनेजमेंट उस हिसाब से डिसाइड होता है। बट कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो सब कपल्स में वैलिड होते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डाइटरी चेंजेस, जैसे कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का सेवन करना, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड लेना, ट्रांस फैट्स एंड पैकेज फूड कम से कम लेना। तीसरा आता है कुछ इंडल्जेंसेस जैसे कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सो ये दोनों चीजें मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर के गेमीट यानी कि एग और स्पर्म के लिए हानिकारक होते हैं और इनका कोई सेफ लिमिट नहीं है। तो सबसे अच्छा होता है इनका सेवन पूरी तरह से रोकना। और चौथी, स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखना। सो आई एनकरेज माई पेशेंट्स टू गेट involved in some kind of hobby as a couple or individually so that they can keep their stress levels in check. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या होती हैं। फर्स्ट, ओनली मेडिसिन, सिर्फ दवाइयां देके, जो कि मल्टीविटामिन हो सकती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स हो सकते हैं, ये देके हम फर्टिलिटी एनहांस कर सकते हैं। दूसरी तरह का इंटरवेंशन होता है आईयूआई। आईयूआई एक तरह से मॉडिफाइड नेचुरल कंसेप्शन के लिए मेथड होता है, जिसमें जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो हम गर्भाशय तक पहुंचाते हैं उस समय पे जब अंडा रिलीज हो रहा है ओवरी से, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। सो एक तरह से हम जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो फीमेल के शरीर में ही हो रहा है, बट हम उसे इजी कर रहे हैं। नेक्स्ट और सबसे एडवांस ट्रीटमेंट होता है आईवीएफ और इक्सी। ये ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं है। कुछ ऐसे कपल्स जैसे कि जिनमें दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जिसमें नेचुरली फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड एग का नहीं हो सकता है, सिर्फ उन्हीं केसेस में किया जाता है, या फिर स्पर्म्स है ही नहीं यानी कि एजोस्पर्मिया है। सो ऐसे केसेस में हम बायोप्सी करके अच्छे स्पर्म्स निकाल के एम्ब्रियो बना के प्रेगनेंसी की सक्सेस पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें एम्ब्रियो बायोप्सी करने की जरूरत है, उसमें भी आईवीएफ इक्सी काफी कामयाब साबित होता है और दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। सो इन सब मोडालिटीज के चलते ये सब इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करके हम हर कपल को एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तक पहुंचा सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी फर्टिलिटी रिलेटेड क्वेरीज, डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।